राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 2 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। अब जो भी आपके लिए स्प्रेड आया है वो आपको अच्छा मिले, कार्ड अच्छा मिलता है तो अपना आगे बढ़ो और खूब जोश से काम करो और लाभ उठाओ। और नेगेटिव आया है तो मैं मोटिवेट तो आपको कर ही रही हूँ, आपको बता ही रही हूँ किस तरह से बचना है, किस तरह से आगे निकलना है और किस तरह से आपने अपना दिन जो है वो प्लान करना है। शत्रुओं से बात करनी हो तो भी आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी बात करनी है, दोस्तों से बात करनी हो तो भी आप समझ सकते हो। बस मूलांक पता होना चाहिए। आप देखो किसके लिए क्या चीज़ आई है और उसके बाद उसको कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा दिन है, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन बन रही है फैमिली के अंदर। शायद आप जाना हो किसी के, कुछ सेलिब्रेशन हो रही हो वहाँ जाना हो, या आपके अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट आप करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन आपको पता है क्या लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरीके के साथ जो है वो सेलिब्रेट करो। ठीक है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा और जिस हिसाब से आपको समझना है कि कुछ चीज़ें हैं जो अनदेखी हैं, समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं चल रही। तो ज़बरदस्ती अपने दिमाग को स्ट्रेस मत डालो, क्योंकि वो समय से अपने आप सामने आ जाती है। ठीक है, आपने उस दिन करना क्या है, आपने अगर अशोक का पेड़ आपके पास है तो उसके अंदर जल डाल देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो काम है वो बनने मुश्किल है, यानी कि कोई भी काम आपने सोच रखा है उसमें पूरी ताकत लग जाएगी आपकी, लेकिन रिजल्ट उसके अंदर से बड़ा कमज़ोर आएगा। तो आप करोगे क्या, अपनी अंतरात्मा से उसका सवाल जवाब करोगे, यानी कि आप पूछोगे क्या कमी रह गई, किस तरह से मुझे करना है, कैसे काम को मुझे जो है आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो भी रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन हाँ अपने अंदर आपके शांति ज़रूर आ जाएगी, सुकून ज़रूर आ जाएगा। एक मैच्योर आंसर अपने आप को देना। मैं भी आपको समझा रही हूँ कि हाँ, हो सकता है ये काम मेरे बस का ना हो, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये मेरे लिए नहीं बना, तो मैं उसे थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, गैप दे देती हूँ या गैप दे देता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को आपने छोड़ देना है और अभी नहीं करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप फिर से कहीं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। ठीक, लेकिन आपके जीवन साथी आपको प्रेम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस कुछ डिस्टर्ब हैं। आप जल्दी जल्दी कोई फ़ैसला लेने के मूड में हो, अपना फ़ैसला रोक देना। ट्यूसडे वाले दिन कोई भी बड़ा फ़ैसला मत लेना, नहीं तो आपको दिक्कत महसूस होगी। अगर आपने कोई फ़ैसला ले लिया तो वो तुरंत ही आपके जीवन में फ़ैसला आएगा और आपको तुरंत ही फ़ैसला लेना होगा। ले लिया नहीं ले लिया, अगर देखना ध्यान से समझना, कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं लेना। छोटे मोटे फ़ैसले तो चलते हैं कि मैं ये चीज़ यहाँ रख दूँ या मैं ऐसा कर दूँ, वो चीज़ों के फ़ैसलों की बात नहीं करी। एक बड़ा कोई डिसीजन आपने नहीं लेना। ठीक है, अगर इस चीज़ के साथ आप संभल के चलोगे और अपने जीवन साथी के साथ जो है तालमेल बना के चलना। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाओगे, क्योंकि कार्ड्स ये दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने जीवन साथी का, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर लेने की कोशिश करनी है। एंटी नहीं चलना, जो मैं समझा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही चलना। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी के साथ अपनी अचीवमेंट जो है शेयर भी कर रहे हो सकता है आप अपनी बहन के साथ करो, ठीक है, हो सकता है अपनी बिटिया के साथ करो, या अपनी मासी या बुआ के साथ, किसी के साथ। ठीक है, तो इस तरह मतलब वो लेडी हो सकती हैं, आपके घर की बहन बेटी हो सकती है, जिसके साथ आप जो है अपनी अचीवमेंट जो है वो शेयर करते हुए दिखाई देते हो। लाभ होगा तभी तो आप शेयर करोगे। आपने करना क्या है, महालक्ष्मी के आगे आपने एक इलायची और एक तुलसी और दूसरा आपने देसी घी की जोत, ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर रख देनी है उनके आगे। ठीक है, जब आप उनको ये अर्पण कर दोगे तो आपके कार्य जो हैं वो जल्दी बनेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप अपने गुरु का सम्मान करते हुए दिखाई देते हो, खुद भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं कुछ लड़ाई चल रही है, मन के अंदर ही कुछ गुस्सा, कुछ गिला, या किसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो हो सकता है अपने किसी हालात के कारण अपने आप से अंदर ही अंदर घुल रहे हो या कलेश कर रहे हो अपने अंदर अंदर। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखो। तो इस तरह का थोड़ी देर इमोशनल आपके अंदर डिस्टर्बेंस तो रहेगी, लेकिन दिमाग को चौकन्ना रखना कि ये थोड़ी देर के लिए है, ये मेरे को डिस्टर्ब अभी करने वाली है, लेकिन मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है।
ठीक है, मुझे खुद को अच्छा समझना है, समझदार समझना है, और मुझे ये समझना है कि मैं कार्य जो है आगे कर रही हूँ, ठीक है, और अपने कामों को आगे बढ़ा रही हूँ। ये चीज़ आपने सोचनी है और अपने आप को एक अच्छी तरह से एक चेयर देनी है और उसके ऊपर बैठना है और ख़ुद को ये फील देनी है कि हाँ मैं एक पोजीशन पे हूँ और मैं अपने लिए बेटर टू बेटर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस तरह की फील देते हो तो आप आगे देखो किस तरह से बढ़ोगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी से बुरी तरह झगड़ते हुए दिखाई देते हो। रीज़न कि आप किसी को कंपेयर कर रहे हो किसी से, इसके लिए तो किया, मेरे लिए नहीं किया, उसको तो दिया, इसको मुझे नहीं दिया। तो जब यहाँ कंपैरिजन आएगा तो झगड़ा तो 101% बनता ही है। तो आप किसी के साथ भी झगड़ा मत करो। अगर आप झगड़ा करोगे और कंपैरिजन करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन तो आपका भी किसी के साथ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि आप भी किसी के जैसे नहीं हो सकता है आप अपनी फैमिली के अंदर दूसरा भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हो कि वो तो बहुत बढ़िया है और आप उतना वैसे नहीं कर रहे। यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि मेरे लिए भी तो कोई ऐसा सोच सकता है ना, ठीक है। तो रादर मैं किसी को कंपैरिजन करूँ या उसके अंदर से ये चीज़ें गुण और वो क्या कहते हैं खराबियाँ और अच्छाइयाँ चुन चुन के उसको सिलेक्शन करूँ, तो ऐसा नहीं होता। अपने पॉइंटेड चीज़ें अपने घर में जितनी भी हैं वो नीचे रखें, क्योंकि घमासान युद्ध है और आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस युद्ध का एंड कहाँ पर होगा। थोड़ी सी अपने आप को भी शांति देने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन की बात है कि आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है, न्याय। कोई ना कोई बीच में आएगा और आपके लिए शुभता करके जाएगा। यानी कि आपको जो चीज़ लग रही है कि सही नहीं है मेरे लिए, या ये सही नहीं है या वो सही नहीं है, तो आपके लिए ये शनिवार जो है आपके लिए कुछ ना कुछ सही करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ उठाओ पूरा उसका, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गेट टुगेदर भी मिलती है या कुछ मिलता है तो आप उसको एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका मित्र जो है वो मिलेगा, कोई सपोर्टर मिलेगा जो आपको सपोर्ट करके आपके लिए जो है सिचुएशन बेटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसकी इंतज़ार करो और कोई आ जाए तो समझ जाना कि हाँ मेरी बेटरमेंट के लिए ही कोई आया है, और उस चीज़ को खुशी मनाओ उस चीज़ की, और उसको एंजॉय करो उस मोमेंट को, ठीक है। अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। अब आप क्या करो, अब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ठीक है, और अगले हफ्ते मेरे आने की इंतज़ार करो। तब तक के लिए नमस्कार।